अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों पर होंगी। तो मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रही हूँ हरी चटनी लहसुन की, जो कि आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी। दही बड़ों में, समोसे रोल खाने के दौरान या दही बड़े बनाएं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आप रमज़ान से थोड़े दिन पहले ये मज़ेदार सी चटनी पीस कर रखें और रमज़ान में जो है इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, ना कि किचन में। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक धनिए की पूरी गड्डी, जो हमने धो के और उसको मोटा मोटा काट लिया है। आधा पाव हरी मिर्चें छोटी बड़ी मैंने मिक्स करके ली हैं, क्योंकि छोटी जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, तो और हरी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। एक लेमन लिया है मैंने इसके लिए। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। और 2 लहसुन की पूरे जो फूल होते हैं या पोथी जो कहते हैं हम, पूरी 2 लहसुन लेके उनको मैंने छील के धो लिया है अच्छी तरह। तो आप इस तरह से लहसुन ले लें। देखें व्यूअर्स, हम एक एक करके तमाम चीज़ें ग्राइंडर के जग में डाल के और जो है अच्छी तरह पीस लेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि हमारा चैनल जो है वो 50% लोग हैं सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो काइंडली उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देखें, ताकि जो है आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ अपनी थी, ये सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला इसमें नमक के साथ, फिर लहसुन, फिर हरी मिर्च, फिर सबसे लास्ट में मैंने हरा धनिया डाला। फिर उसके बाद मैं हाफ़ कप इसमें पानी ऐड कर दूंगी और इसको पीस लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, हमें इस तरह से इसको दरदरा सा पीसना है। बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं करना, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा जो हाथ से सिलबट्टे का, जैसे हमारी अम्माएँ पीसती थी, उस तरह का हमें टेस्ट चाहिए चटनी में। तो हमें इसको थोड़ा मोटा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। एक जो लेमन हमने लिया था उसको हम हाफ़ करेंगे बीच से और लेमन जूस जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके इसमें डाला था, अब ये बाकी हाफ़ भी इसमें हम ऐड कर देंगे। मतलब एक बड़े साइज़ का पूरा लेमन बहुत अच्छे से जूस निकाल के और हमें इसमें चटनी में मिक्स कर देना है। जूस हमने निकाल लिया है, अब इसको अच्छी तरह से पूरी चटनी में हम मिक्स करके और किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तकरीबन 15 दिन भी अगर आप इसको रखेंगे फ्रीज़र में तो ये ख़राब नहीं होगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने हरी चटनी पीसी और इसमें पुदीना नहीं डाला, तो उसकी व्यूअर्स एक वजह है कि पुदीना जब हम डाल के और इसको ग्राइंड करके रखते हैं फ्रीज़र में तो वो काली हो जाती है हमारी चटनी। तो कभी भी पुदीना ऐड ना करें इस चटनी के अंदर, वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और पुदीना ना डालने की वजह से ये हमेशा ऐसे ही फ्रेश रहेगी, बिल्कुल ग्रीन कलर की। व्यूअर्स, ये हमारी हरी चटनी जो है वो तैयार हो गई है, मज़ेदार सी। ये मैंने जो है हरी चटनी बनाई है। इस चटनी को आप इंजॉय करें घर में बना के, और यम फूड स्पॉट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर हमें दिया करें। ये इससे हमें पता चलता है आपके प्यार का, कि आप लोग हमारे रेसिपी पसंद कर रहे हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।